बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 15 मेनिंजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि मेनिंजेस 3 लेयर से जो कि क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोटेक्शन करते हैं। तो सबसे जो इनर लेयर होते हैं ना, ये यहाँ पर पिंक वाला ड्रा किया है, इसको कहती है पायामेटर्स। ये और उसका एक टेल नीचे की तरफ आ जाता है जिसको S2 वर्टिब्रे तक, उसको बोलते हैं पाइलम टर्मिनालिस। और बाकी ये अपना सीनस के साथ जो है ना चिपका हुआ रहता है। इसके आउटर ये जो ब्लू वाला लेयर है इसको कहते हैं एरिकनाइट लेयर, सही है। और सबसे जो आउटर ब्लैक वाला लेयर है इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। तो पायामेटर, एरिकनाइट मेटर, ड्यूरामेटर, अगर आपने फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड पेट के निमोनिक्स से याद रख सकते हैं। फिर जो ड्यूरामेटर है ना, इसको डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरामेटर में फर्दर 2 लेयर्स है, एक को बोलते हैं इंड्यूस्टल लेयर, दूसरे को बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। ये जो इंड्यूस्टल लेयर है ना, ये आउटर लेयर होती है, लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। यहाँ पर ये है जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटस में कार्ड में कंटिन्यू हो जाते हैं, वो पास हो जाती है, सही है। तो यहाँ तक क्या होता है, ये आउटर इंड्यूस्टल लेयर होता है, सही है, ड्यूरामेटर की। और जो इनर लेयर होते हैं वो ऑल ओवर द सीनस, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों की इर्द गिर्द होती है। लेकिन कुछ जगह पर ये जो दोनों लेयर्स है ना, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाती है, उस जगह को बोलते हैं ड्यूरल साइनसिस। वो किस चीज के लिए होते हैं, वहां पर एक वेन ड्रा होता है, जिस तरह ये एक ड्यूरल साइनस है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको ये ब्रेन से वेन जा रहा होता है, सही है। और ये आउटर जो है ना, ये क्या है, ये हमारा स्कल का बोन है। तो ये जो इंड्यूस्ड लेयर है, स्कल की बोन के साथ चिपका हुआ होता है, ये अ टाइप ऑफ पेरियोस्टियम है, सही हो गया। अब इस तरह का है कि स्कल में कुछ जगह पर क्या होता है, सुचुरल लिगामेंट्स होती है, सही है। तो उस सुचुरल लिगामेंट की जगह पर ये जो पेरियोस्ट या इंड्यूस्ड लेयर है, उस सुचुरल लिगामेंट के साथ क्या होता है, कंटिन्यूस हो जाता है। अब इसका जो इनर लेयर है वो मेनिंजियल लेयर कहलाता था। ये क्या होता है, ये हमारी सीनस के इर्द गिर्द चिपका हुआ रहता है, ये डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे क्रेनियल नर्व्स डिफरेंट फोरामेन ऑफ द स्कल से क्या करते हैं, आउटर जाते हैं ना, तो उसकी जो एपिन्यूरियम लेयर होते हैं, वो आउटर लेयर ऑफ द नर्व, उसके साथ ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जिस तरह के बुक में एक डायग्राम में है, ये वाला ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व ये वाला है, ये पायामेटर ने कवर किया, ये एरिकनाइड ने। और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये मेनिंजियल लेयर है, जबकि जो आउटर इंड्यूस्टल लेयर है वो यहाँ पर नहीं रहता। तो ये इन लेयर के साथ भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। इसके अलावा क्या हो जाता है, इस मेनिंजियल लेयर के एक्सटेंशन है, एक को कहते हैं फाल्क्स सेरेब्राई, दूसरे को कहते हैं टेंटूरियम सेरेब्राई, तीसरे को कहते हैं फाल्क्स सेरेबिलाई, और एक डायफ्राग्मा सेलाई। तो इसको एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, फाल्क्स सेरेबिलाई पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर इसके अटैचमेंट, एंटीरियर अटैचमेंट क्या होता है, ये यहाँ पर है एक बून होता है जिसको बोलते हैं, ये फ्रंटल बून से एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं फ्रंटल क्रेस्ट। और उसके आगे ये एक बून होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा गिलाई, ये वाला, ये उस क्रिस्टा गिलाई से होते हैं। और एंटीरियरली ये नेरो होता है। और पीछे ये जाकर ये जो ब्लू कलर में है, ये एक और मेनिंजियल एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं ड्यूरल साइन। तो पीछे ये ब्रॉड होता है इस तरह, सही है, और ऊपर आगे इस तरह नेरो हो जाता है। ये जो लेयर होता है, ये बिटवीन द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। ये क्या है, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये 2, ये इनके दरमियान में जो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये फाल्क्स सेरेब्राई पीछे से आगे की तरफ क्या करता है, जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, इसने राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को एक दूसरे से सेपरेट किया। और ये सारे के सारे एक्सटेंशन किस चीज के लिए होते हैं, ताकि हमारे ब्रेन का क्रेनियल कैविटी में एक्सेसिव मूवमेंट ना हो, सही है। अब इसके बाद आ जाता है टेंटूरियम सेरेबेलाई, ये भी मेनिंजियल एक्सटेंशन है, लेकिन ये पीछे बून से इस तरह एक्सटेंड होता है और आगे की तरफ जाते हैं। कुछ जगह तक जब जाते हैं वहां पर ये एंड हो जाते हैं, लेकिन इसके 2 एक्सटेंशन जाकर ये क्या है, ये सिला टर्शिका वाला बून है, सही है। उसके पीछे ये 2 पोस्टीरियर क्लेनाइड प्रोसेस होते हैं, उसके साथ इसकी ये जो एंड्स होते हैं ना, ये फिक्स्ड हो जाती है। और ये इसकी फ्री एंड आ जाती है, ये फ्री एंड फिर इस तरह जाकर ये जो एंटीरियर क्लेनाइड प्रोसेस है ना, उसके साथ अटैच हो जाती है। अगर हम इसको थोड़ा इस तरह इंक्लाइन करें देखे तो फिर ये इस तरह होता है, ये टेंटूरियम से ये इस तरह हमने कट किया है, सही है। इस तरह सबसे जाता है ये यहाँ पर, ये इसके जो फ्री एंड होते हैं अगर इस वाले एंटीरियर क्लेनाइड प्रोसेस के साथ अटैच होते हैं, और जो फिक्स्ड एंड होते हैं वो पोस्टीरियर क्लेनाइड प्रोसेस के साथ अटैच होता है। और इन दोनों के दरमियान ये जो जगह बन गई ना, इसको बोलते हैं टेंटूरियम नाच। इसमें क्या होता है, जो मिड ब्रेन है ना, वो ऊपर कंटिन्यूस होकर जाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, सही है। तो इस टेंटूरियम सेरेबिलाई ने क्या किया, हमारी क्रेनियल कैविटी को सुपीरियर क्रेनियल कैविटी में डिवाइड किया, जिसमें क्या रहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इंफीरियर क्रेनियल कैविटी में जिसमें ब्रेन स्टिम और सेरेबेलम रहता है। और ये इसको टेंटूरियम सेरेबिलाई इस तरह बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब है टेंट। और ये क्या करते हैं, जो हाइंड ब्रेन है उसके ऊपर एक टेंट बनाते हैं।
अब ये बुक के डायग्राम है, सी है। तो बुक के डायग्राम में ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये टेंटोरियम सेरेब्राई है, और ये वाला है, ये सॉरी ये फाल्क सेरेब्राई है, और ये वाला टेंटोरियम सेरेब्राई, वो साइड दिखाई नहीं देता। इस फाल्क सेरेब्राई के ऊपर इस तरह एक साइनस जाता है, इस साइनस को बोलते हैं सुपीरियर सेजिटल साइनस। अगर इसको हम इस तरह क्रॉस सेक्शन ले रहे और इस साइड से देखें तो इस तरह दिखाई देगा, सही है। ये बिटवीन द टू ड्यूरामेटर के लेयर के दरमियान होता है, सही है। जब ये पीछे की तरफ आ जाता है एक्सिपिटल बोन की तरफ, तो ये इन दोनों फाल्क सेरेब्राई और टेंटोरियम सेरेब्राई की जो जंक्शन है उसमें इस तरह कंटिन्यू हो जाते हैं, और फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेट साइनस। और इससे इस जो जंक्शन है इससे इस साइड पर एक इस तरह आ जाता है और उस साइड पर आ जाता है, इनको बोलते हैं फिर ट्रांसवर्स साइनसिस। सही हो गया, इसका सही डायग्राम यहाँ पर है। ये ऊपर से टेंटोरियम सेरेब्राई का सुपीरियर सेजिटल साइनस इसमें कंटिन्यू हो जाता है, ये ट्रांसवर्स साइनसिस, और ये स्ट्रेट साइनस जाता है कहाँ, फोरामेन मैग्नम तक। अब क्या था कि इस मिड ब्रेन से एराइज होती थी थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स है। तो वो क्या करता है, वो एराइज होकर जब आगे की तरफ जाती है तो ये पीछे की तरफ जो फिक्स्ड एंड के अटैचमेंट है और आगे की तरफ जो फ्री एंड के अटैचमेंट है एंटीरियर क्लियर नेटवर्क, तो इनकी दरमियान से ही ये दोनों नर्व्स निकल जाते हैं। और ये जो सिला टर्शिका होता है, लेट्स सी सिला टर्शिका की बोन है, इनकी दोनों साइड्स पर क्या होते हैं, कैवर्नस साइनस होते हैं। तो उस कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल में ये थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ कंटिन्यूस हो जाती है। तो अब यहाँ पर भी देखिए ये जो है ना, ये है कैवर्नस साइनस, ये है। और यहाँ पर क्या होते हैं, ये दोनों पीछे की तरफ से आगे थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व इसकी लेटरल वॉल में एंटर होकर जाते हैं आगे की तरफ। अब दूसरी बात, ये जो कैवर्नस साइनस था ना, इससे यहाँ पर इस ये सुपीरियर सेजिटल साइनस इस साइड पर क्या था, ट्रांसवर्स साइनस। फिर वो ट्रांसवर्स साइनस इस तरह आगे की तरफ जाता है इस कैवर्नस साइनस से, इस वाले साइनस को फिर बोलते हैं सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स साइनस है, इससे इस तरफ जाता है इस कैवर्नस साइनस को, एक और साइनस, इसको बोलते हैं सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। और ये क्या है, यहाँ पर होता है टेम्पोरल बोन, तो इस जगह पर होता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो इस जगह पर ये जो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है ना, ये एक फोसा बना देता है बोन में। उस फोसा में क्या रहता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन रहते हैं, इसी वजह से उस फोसा को बोलते हैं ट्राइजेमिनल फोसा। और उससे फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से क्या जाती है, अंदर की तरफ ट्राइजेमिनल नर्व जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। अब क्या है कि फाल्क सेरेबिलाई है, तो ये क्या होता है, ये हमारा जो सेरेबिलम है, सेरेबिलम की जाहिर बात है दो हेमिस्फीयर्स होती है, तो उनकी दरमियान होता है, सही है। और उससे फिर निकलकर ऊपर ये किस चीज के साथ अटैच रहता है, टेंटोरियम सेरेबिलाई। और पीछे ये ऑक्सीपिटल बोन में जाकर वहां पर एक और साइनस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल साइनस, उसके साथ अटैच होता है। फिर लास्ट वाला आ जाता है डायफ्राग्मा सिला। तो ये जो सिला टर्शिका बोन था ना, इसमें क्या था, ये जो और ये बोन किसके, ये बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड बोन है, सही है। इससे नीचे की तरफ क्या होता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो होता है। तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अराइज होता था, ये लेट से क्या है, ये हाइपोथैलेमस से है। और ये जो सर्कुलर है ना, ये क्या है, ये है डायफ्रामेटिक सिला। इसके अंदर इस तरह जो स्टॉक होते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो अंदर जाते हैं इन्फेंडुबुलम जैसे कहते हैं, और नीचे वो पिट्यूटरी ग्लैंड में कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो ये इस बोन की नीचे इसकी इस जगह में ये होगा, सही है। अगर हम देखें तो ये, अगर हम सिला टर्शिका ड्रा करें या बॉडी स्फेनॉइड बोन, तो उसके नीचे ये जाता है, सही है। तो ये क्या है, डायफ्राग्मा सिला है। और लेटरल व्यू से बुक में डायग्राम दिया गया है, ये वाला, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड है, सही है। और ये ऊपर की तरफ ये वो बोन है, सही है। तो ये जो जाता है ना, ये वाला, ये क्या है, ये डायफ्राग्मा सिला है, उसके अंदर ये इन्फेंडिबुलम कंटिन्यू है। तो ये क्या हुआ, ये ड्यूरामेटर के चारों एक्सटेंशन हो गए। आपके लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चैप्टर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।